तरक्की के सैयारे मुश्तरी यानी जुपिटर की बुर्ज जौज़ा में आमद मई 2024 से जून 2025 आपकी ज़िंदगी के कौन से शोबे में बड़ी तब्दीलियां लाएगा। तमाम बुरूज पर असरात की पेशीन गोइयां। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में तरक्की के सैयारे मुश्तरी यानी जुपिटर की बुर्ज जौज़ा में आमद के असरात की पेशीन गोइयां करना चाहती हूँ। पहले इसका तारुफ बयान करूंगी, फिर हर बुर्ज पर मुश्तरी यानी जुपिटर के असरात बयान करूंगी कि यह आपकी जिंदगियों पर क्या असरात डालेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में पहुंचूं और मुश्तरी यानी जुपिटर के असरात की वजाहत करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है। तारुफ। आज मैं मुश्तरी के बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई के बारे में एक मुख्तसर वीडियो करने जा रही हूँ। हमारे पास अभी मुश्तरी बुर्ज सौर में है और ये मई 2024 के वस्त तक वहाँ रहेगा। लिहाजा 25 मई को हमारे पास मुश्तरी बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई में दाखिल होगा और ये 9 जून 2025 को बाहर निकल जाएगा। मुश्तरी एक 12 साला साइकिल है ताकि आप 12 साल पीछे जा सकें और ये जान सकें कि इस वक्त क्या हो रहा था, खास तौर पर आपको क्या दिखाया जा रहा था। जहां आपको बढ़ने के लिए कहा गया था, हो सकता है जहां आपने अपनी जिंदगी में कोई खतरनाक और ड्रामाई काम किया हो, जैसा कि फैसला करना, दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में जाना। अगर इस पर नजर डालें तो आप अब से 12 साल पहले क्या कर रहे थे। ये नोट करना जरूरी है कि मुश्तरी बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई में है और उसकी एक वजह यह है कि मुश्तरी बुर्ज कौस पर हुक्मरानी करता है और बुर्ज कौस बुर्ज जौज़ा के मुखालिफ है। इसलिए जो मैं यहाँ कह रही हूँ वो ये है कि मुश्तरी इस बुर्ज में है जो मुश्तरी के हुक्मरानी वाले बुर्ज के बरक्स है, जिसमें हम आखिरी बार देखते हैं। बुर्ज जौज़ा में मुश्तरी ये 2012 से 2013 में था और उससे पहले ये जून 2000 से जुलाई 2001 तक था। 2025 में यूरेनस भी बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई में आने वाला है। मैं उसके बारे में थोड़ी बात करूंगी। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई ये आपका बहुत खुशकिस्मत साल होगा जहां फवायद आपकी मदद करने के रास्ते पर आएंगे, खास तौर पर अपने अर्द गिर्द की दुनिया को समझने के हवाले से आपकी मदद करेंगे। मुश्तरी फवायद के साथ असातिज़ा को भी लाता है, कोई भी मुशीर जो आपकी मदद कर सकता है। जब मुश्तरी बुर्ज जौज़ा में जाएगा तो सूरज ज़ोहरा को कंजंक्ट करेगा। हमारे पास कम फायदामंद सैयारा ज़ोहरा है और ज्यादा फायदामंद सैयारा मुश्तरी, लिहाजा ये मेरे नज़दीक तरक्की का एक बहुत ही साजगार वक्त है। दूसरी चीज जो हमारे पास है वो ये है कि मरीख बुर्ज हमल में कायरन कंजंक्ट होगा और चांद बुर्ज जद्दी के 4 दर्जे पर होगा। इस वक्त मुश्तरी प्लूटो को ट्राई करेगा, लेकिन मुश्तरी ज़ोहल के साथ एक मुरब्बा बनाता है और ये 19 अगस्त 2024 को होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप कुछ बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन ज़ोहल कहता है कि आपको उसूलों पर अमल करना होगा। आपको अभी नहीं बताया गया, आपको बताया गया है कि ताखीर हो रही है। लिहाजा मैं आपको चंद तारीखें बताने जा रही हूँ जो बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई में इस मुश्तरी के हवाले से अहम होंगी। लिहाजा जब हम बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई के हुक्मरान को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये अताद है, इसलिए मुश्तरी का जोड़ अताद अहम होगा और ये 18 नवंबर के साथ साथ दिसंबर की 4 और 26 दिसंबर को होने वाला है, क्योंकि अताद पीछे हट जाएगा। लिहाजा हम मुश्तरी के साथ मरकरी को हासिल करने जा रहे हैं। उग्रचे मरकरी पीछे हटने वाला है और ये खास ट्रांजिट को शायद फोकस में लाने वाला है कि हम गैर मुल्की सतह पर कुछ चीजों से जुड़े हुए हैं। अगर हम बुर्ज जौज़ा को देखें तो बुर्ज जौज़ा मुख्तसर फासले के सफर की नुमाइंदगी करता है, लेकिन जब हम मुश्तरी को देखते हैं तो ये तवील मुद्दती सफर पर हुक्मरानी करता है। इसलिए मेरे ख्याल में मुहाजिरीन की मदद करने वाली पूरी तंजीम की बेहतर मुवासलात, बेहतर प्रोसेसिंग के हवाले से कुछ हो सकता है। बहुत ज्यादा गहराई से बातचीत होगी। अलामत के तौर पर बुर्ज जौज़ा थोड़ा सा चालबाज भी हो सकता है और चूंकि मुश्तरी हर चीज को फैलाता है, इसलिए किसी ऐसे शख्स को सामने ला सकता है जो थोड़ा सा चालबाज हो। जैसा कि मैंने वीडियो के आगाज में कहा था कि यूरेनस भी बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई में दाखिल होगा और ये 7 जुलाई 2025 को होगा। ये मुश्तरी के बुर्ज जौज़ा से निकलने के सिर्फ एक माह बाद होगा और इसी तरह बहुत से तरीकों से ये यूरेनस मामलात को आगे बढ़ाएगा जो बुर्ज जौज़ा में मुश्तरी ने फैलाए हैं। हमारे लिए इन मामलात को सामने लाया है जिनको मुश्तरी ने इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर उजागर किया है। आइए अब हर बुर्ज पर इसके असरात देखते हैं।
बुर्ज हमल यानी एरीज। बुर्ज हमल बुर्ज जौज़ा में मुश्तरी आपके तीसरे घर में है। तो हम यहाँ तीसरे घर के तमाम मामलात के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा घर वो इलाका है जहाँ मौके आने वाले हैं, इसलिए वहाँ कुछ सील्स कॉमर्स की सूरत हाल कायम होगी जहाँ आपको इसके साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। दूसरों के लिए ये तहरीरी मंसूबे हो सकते हैं, कुछ ऐसे तालीमी हुसूल हो सकते हैं जो आपको खुशकिस्मती से करने का मौका मिलेगा। मेरा मतलब है कि बहुत सारी बड़ी कॉरपोरेट तंजीमें अपने आप को मुफ्त में तरक्की देने के शानदार मौके पेश करती हैं और इसलिए शायद आप इनमें से कुछ को दरियाफ्त करने और अपने आप को थोड़ा सा मजीद तरक्की देने जा रहे हैं। ये वाकई आपके पड़ोस, आपके शहर, शायद आपकी रियासत के नज़ारे को बढ़ा रहा है। आप शायद किसी मुख्तसर मुद्दत के सफ़र में शामिल हो रहे हैं, इसलिए आपके लिए मुख्तसर मुद्दत के सफ़र के मौके भी आ सकते हैं। इस बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई के साथ आपको अपने पड़ोसियों के साथ साथ अपने बहन भाइयों के साथ भी बातचीत करने के मौके मिल सकते हैं, लेकिन यकीनी तौर पर मुवासलात, लोगों के साथ बातचीत इस वक्त ज़्यादा फ़ाल होने जा रही है। जनवरी 2025 में नॉर्थ नोड राहो आपके बुर्ज हमल से बुर्ज हूत की तरफ जाएगा और आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली इस वक्त के आसपास लपेट दी जाएगी। आपको मार्च 2025 में बुर्ज हमल में एक नया चांद नजर आएगा, इसका इंतजार करना है। इस वक्त भी बुर्ज जौज़ा में मुश्तरी का मुस्बत असर होगा। जुलाई 2025 में नेपचून बुर्ज हमल में जाएगा और इस तरह ये आपकी जिंदगी में मुमकिना तौर पर एक हकीकी रूहानी तरक्की और जिहाद का आगाज करने वाला है। मनफी तरफ, आपके बुर्ज में नेपचून कुछ उलझन आशक पैदा कर सकता है। बुर्ज हमल हर वक्त आगे बढ़ना और कदम उठाना पसंद करता है, इसलिए शायद ये वो वक्त होगा जब आप थोड़ा सा सुस्त हो जाएंगे और आप गौर करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन अपने तीसरे घर के इस मुश्तरी सेक्स स्टाइल से लुत्फ अंदोज हूँ। हर किसी के साथ वाकई मुस्बत राब्ते रखने के लिए किसी भी मुशीर, सरकारी अहलकार के साथ मुस्बत बातचीत का अहाता करें। ये वकील, मालियाती मुशीर भी हो सकता है। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका यह अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सौर यानी टॉरस। बुर्ज सौर बुर्ज जौज़ा में ये मुश्तरी आपके दूसरे घर में आता है। दूसरा घर चंद चीजों की नुमाइंदगी करता है। ये वो आमदनी है जो हम कमाते हैं, ये हमारा वैल्यू सिस्टम है। ये एक ऐसा घर है जिसे आप असल में एक बुर्ज के तौर पर कुदरती रकम के उसूल में रखते हैं। मुझे लगता है कि आपके पास ज्यादा पैसा कमाने की सलाहियत होगी। जब आपको अपने दूसरे घर में मुश्तरी का ये मकाम मिल गया है तो ये आपको फायदा दे रहा है, फायदामंद लोगों को अंदर ला रहा है, आपके लिए पैसा ला रहा है जो आपने पहले ही सोचा होगा। आप अपने पास मौजूद तमाम अमलाक को बढ़ा सकते हैं और उसके नतीजे में आप बहुत सारी चीजें खरीदना भी चाहेंगे और इसलिए मुश्तरी भी आपको मजीद माल खरीदने की तरगीब देगा। इसलिए सोचना यकीनी बनाएं कि आप अपनी जिंदगी में जो चीजें डालना चाहते हैं उनके लिहाज से क्या जरूरी है, न कि सिर्फ बाहर जाकर सब कुछ खरीदना। ये मुश्तरी की जगह का तयन आपको अपनी कदर के बारे में सोचने के लिए कि मैं क्या अहमियत रखता हूँ। यहाँ मुश्तरी वाकई इस बात पर रोशनी डाल सकता है कि शायद आपकी अक़दार बिल्कुल बराबर नहीं है। हो सकता है कि आपको अपनी अक़दार को थोड़ा सा ऊपर करने की जरूरत हो सकता है कि आप अपनी कदर नहीं कर रहे हों और मुश्तरी यहाँ किसी को ला सकता है जो दरअसल आपकी मदद कर सकता है। मिसाल के तौर पर कोच की तरह आपको ये देखने में मदद करने के लिए कि आप वाकई कितने कीमती हैं। लेकिन यकीनी तौर पर मुश्तरी के यहाँ आने से आपको कोई और नौकरी मिल सकती है जिससे ज्यादा पैसे मिलते हैं। हाँ, वो काम जो आप फिलहाल कर रहे हैं, जहाँ वो आपको कहते हैं हम वाकई आपकी कदर करते हैं और हम आपको ये बोनस देना चाहते हैं, आपको अपनी आमदनी के लिहाज से ज्यादा रकम देना चाहते हैं। अब इस वक्त के दौरान आपके बुर्ज को ज़ोहल सेक्सटाइल करेगा और यहाँ 11वां घर शामिल है और इस तरह ये आपकी जिंदगी में साख्त लाने के वाकई मुस्बत असरात हैं। आप उसूल और ज़वाबित का इस्तेमाल अपने लिए और चीजें करने के लिए भी कर सकते हैं, खास तौर पर अपनी उम्मीदों और ख्वाबों को सच करने के हवाले से। अब हम 2025 में प्लूटो को बुर्ज दलों में मजबूती से जोड़ देंगे
और ये आपके बुर्ज को मुरब्बा करता है और इसमें आपका 10वां घर शामिल है। तो ये क्या कहता है? प्लूटो आपको इस करियर को तब्दील करने में मदद करना चाहता है जो आपके पास है, वो तवील मुद्दती अहदाफ जो आपके पास हैं। और उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने करियर या तवील मुद्दती अहदाफ को तब्दील करने के काबिल नहीं होंगे। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ऐसा करने के लिए आपको मुनफरद सोचना पड़ सकता है। अपने करियर में मजीद कुछ हासिल करने के लिए आपको कुछ चैलेंजेस से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन बराए करम उसे मनफी चीज के तौर पर ना ले। प्लूटो एक असर है, ये आम तौर पर आप पर सच्चाई जाहिर करना चाहता है ताकि प्लूटो के इन सालों में आपके बुर्ज को मुरब्बा करने के दौरान आप पर बहुत सारी सच्चाइयां आश्कार हों। और मत भूलें, प्लूटो आहिस्ता आहिस्ता काम करता है, इसलिए आपके बुर्ज के मुरब्बा के साथ आपके करियर के हवाले से आपके करियर के लोगों के बारे में और ख़ास तौर पर सुनने के लिए इन छोटी सरगोशियों को सुने। सच्चाइयाँ सुने और जो कुछ आप पर आश्कार हो रहा है उसे सुने, और उसके लिए कुछ बुर्ज हमला अफराद को पीछे हटने की ज़रूरत पड़ सकती है और सोचना चाहिए कि यहाँ मेरे करियर में क्या हो रहा है। हो सकता है कि आपको सच्चाई को देखने में मदद करने के लिए किसी ऐसे शख्स से मशवरा करें जो आपके करियर में बेलाक्स को देखने में आपकी मदद करने के लिए हो सकता है कि आप अपने करियर में खुद को रोक रहे हों और किसी ऐसे शख्स से मशवरा करना जो उसे तब्दील करने की ताकत रखता हो, यहाँ प्लूटो का बहुत मुस्बत असर हो सकता है। जुलाई 2025 में यहाँ यूरेनस होगा, इस दूसरे घर को मुतासिर करते हुए। मेरे ख्याल में ये सिर्फ कुछ मुस्बत रोशन ख्याली ला सकता है। आपकी कमाई हुई रकम के हवाले से बड़ी तब्दीली, आपके माल में बड़ी तब्दीली। इन बुर्ज सौर के लिए जो वाकई अपनी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली की तलाश में हैं, क्योंकि वो मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, यहाँ ये यूरेनस सिर्फ वो तब्दीली ला सकता है जिसकी आपको जरूरत है। इस पूरे यूरेनस को अपने दूसरे घर में घबरा कर मत देखिए, इसमें बड़ी तब्दीलियां करते हुए देखें जो आपके लिए मुस्बत हैं, जो आपके लिए जरूरी हैं। लेकिन यकीनी तौर पर जब यूरेनस आपके दूसरे घर में चीजें ले जाता है, इसे जाने दो, आप चीजों को नहीं रोक सकते, लेकिन शायद ये पुरानी अकदार को खत्म करने जा रहा है जो आपके पास थी, जो आपके लिए मुस्बत नहीं थी, वो अकदार जो वाकई में नहीं थी। शायद आपके करियर के लिहाज से आपकी मदद नहीं करती थी। शायद ये आपको इस हवाले से बिल्कुल नया ले आएगा कि आप अपनी कदर को किस तरह देखते हैं। लेकिन ये मुस्बत है, मुश्तरी हमेशा फवायद लाता है, इसलिए आप जो पैसे कमाते हैं इसमें कुछ तौसी की तवक्को रखें और दूसरों के लिए आप कौन हैं इसकी कदर में इजाफा होगा। शायद आपको ये एहसास भी हो कि दूसरे आपकी कितनी कदर करते हैं। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जौजा यानी जिम्नाई, ये आपके पहले घर में होने वाला है। ये सब तरक्की के बारे में है, इसके बाद अमल है। हमने यूरेनस को वहां जाना था जब आप 12 साल पीछे जा रहे हूं और पूछें कि मेरी जिंदगी में क्या बढ़ रहा है, मेरी तवज्जो में क्या लाया गया, क्या कोई तहरीरी मंसूबा था, सेल्स एंड कॉमर्स प्रोजेक्ट जिसमें मैं शामिल हुआ था। एक नई सतह है जो आपके लिए आपकी तरक्की के लिहाज से कदम बढ़ाने के लिए आती है, लेकिन इसके बारे में कोई गलती ना करें। ये आपके लिए तरक्की का साल है और ये इस बात को देखने के बारे में भी है कि आपको जिंदगी में क्या मिलता है। जब यूरेनस जुलाई 2025 में आपके बुर्ज में आएगा तो ये आपकी जिंदगी से ऐसी चीजों को खत्म कर देगा जो वाकई आपका साथ नहीं देती हैं, खास तौर पर आपकी नशोनुमा में मुआविन नहीं है। लेकिन ये आपकी जिंदगी में एक खुशगवार अच्छा सरप्राइज भी ला सकता है। बुर्ज जौजा में मुश्तरी के दौरान आपका ज़ोहल आपके बुर्ज को मुरब्बा करने वाला है और इसलिए मैं समझती हूँ कि ये आपके लिए एक अच्छा तवाज़ुन है, क्योंकि ये ज़ोहल कहेगा इंतज़ार करें। क्या आपको इसके बारे में यकीन है? क्या आप उसे बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आपने तहरीर के साथ अच्छा काम किया है? क्या आपको बातचीत के तरीके को अच्छा करने की ज़रूरत है? क्या आप सबके साथ मुनसिफाना खेल रहे हैं? ज़ोहल कहता है कि इसके बारे में सोचें। एक मिनट इंतजार करें, आइए वापस जाएं और देखें कि क्या इस तहरीरी मंसूबे में सब कुछ दुरुस्त है जो आप कर रहे हैं। तो ये अच्छी चीज है जो ज़ोहल का आपके बुर्ज को मुरब्बा करना आपके लिए लाएगा। अब हम नेपच्यून को 28-29 डिग्री में हासिल करने जा रहे हैं
लेकिन अगर आप बुर्ज जौजा के बाद के दर्जे में पैदा हुए हैं तो आपके पास नेपच्यून भी आपको मुरब्बा करेगा और इससे शुकूक और शुबहात और उलझने भी पैदा हो सकती है। मुश्तरी बहुत उम्मीद होने वाला है और फिर जोहल और नेपच्यून के साथ ये चूके होने वाले हैं कि ख्याल रखना, क्या आपको यकीन है कि यह सही है? एक सुपरवाइजर आकर कहता है, अब जानते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं आया। आपने वो आखिरी रिपोर्ट कैसे लिखी? मैं चाहता हूँ कि आप उसे तब्दील करें। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका यह अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। बुर्ज जौजा यानी जिम्नाई में मुश्तरी 1 साल के लिए आपके 12वें घर में रहेगा और उसके बाद आपके 12वें घर में यूरेनस आने वाला है, जो आपको रोशन करेगा और आपके अंदर की गहराइयों को हिलाकर रख देगा ताकि आपकी जिंदगी में मजीद रोशन ख्याली आए। आप इस वक्त बहुत सी मेटाफिजिक्स चीजों में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि दूसरों के लिए रोशन ख्याली लाएं। यूरेनस बुर्ज जौजा में मुश्तरी के मुकाबले में बहुत ज्यादा देर तक रहने के साथ ये आपके लिए रोशन ख्याली लाने वाला है। ये पोशीदा दुश्मनों के हवाले से हैरत का बाइस बन सकता है। ये आपको पोशीदा जगहों पर वाकई संजीदा रोशन ख्याली हासिल करा सकता है। ये वहां जाने का मंसूबा बनाने के लिए एक बेहतरीन साल होगा। मुश्तरी फवाइद लाता है, इसलिए हो सकता है कि आप किसी अस्पताल में किसी के लिए फायदे लेकर आ रहे हों जहां आप तहाइफ जैसी कोई चीज लाते हों। हो सकता है ये आपका जाती तोहफा हो जो आप अस्पताल में दाखिल मरीजों को देते हैं। इससे आपको सरकारी दफातर के साथ पर्दे के पीछे मजीद काम करने की जरूरत पड़ सकती है। 12वां घर शिफा और आराम का घर है, इसलिए कुछ बुर्ज सरतान यानी कैंसर के लिए जो शायद ज्यादा काम कर रहे हों, हो सकता है कि 2024-2025 का साल एक ऐसा वक्त हो जब आप कहेंगे, मैं आराम करने जा रहा हूँ जैसा कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये ना भूली कि जून 2025 में मुश्तरी आपके बुर्ज में जाएगा, जिसमें तरक्की की खुशकिस्मती और फवाइद शामिल होंगे, जिनमें फायदेमंद लोग आपके रास्ते में आएंगे। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका यह अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।